मछलियों की एक ऐसी प्रजाति जो पृथ्वी से 20 लाख साल पहले विलुप्त हो गई थी, जो अपना पेट भरने के लिए इंसानों को भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक अर्थक्वेक ने उन आदमखोर नरभक्षियों को सरफेस पर निकाल दिया, जो आज भी जिंदा है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो चट्टान से नदी में छलांग लगाकर डाइव करता है। तभी उसको कोई चीज पानी में ही खत्म कर देती है। दूसरी ओर एक आदमी मछली पकड़ते वक्त नदी में गायब हो गया था और ऊपर से ऑर्डर मिलने पर 2 पुलिस वाले रात में उसको ढूंढने उसी जगह पहुंच जाते हैं। उसकी बोट तो इनको मिल जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। तभी उन दोनों में से लेडी ऑफिसर, जिसका नाम शर्फी था, वो पानी में गिर जाती है और जो आदमी 1 हफ्तों से गायब हुआ था, उसकी डेड बॉडी इनको मिल जाती है, जो काफी बुरी हाल में थी। तब दूसरा ऑफिसर उसको बताता है कि गॉर्डन ने कहा है उनको नदी के नीचे भूकंप आने की अंदेशा है और उसका पता लगाने अगले दिन एक टीम आ रही है, ताकि सभी लोगों को आने वाले खतरे से आगाह किया जाए और तुमको उनकी मदद करनी है। ये ऊपर से ऑर्डर मिला है। इसीलिए वो अगले दिन नदी में कहां पर भूकंप आया है, ये जानने के लिए उनके साथ उनकी मदद करती है। साथ ही वो अपने बेटे जैस को कॉल करके उसको नदी से दूर रहने की सलाह देती है, मगर वो अपने छोटे भाई बहन को घर पर छोड़ के डेरिक नाम के डायरेक्टर, जो लेक विक्टोरिया में अपनी फिल्म को शूट करने आया है, जैक अपने दोस्त कैली के साथ उसके शिप पर उसका असिस्टेंट बनकर गया था, जो उसकी मॉम को नहीं पता। जैक उनसे झूठ बोल देता है कि वो घर पर है। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। दरअसल लेक विक्टोरिया, जो 25 किलोमीटर में फैला हुआ है, वो सिर्फ समर में ही ओपन होता है। इसलिए इस टाइम यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। उधर शर्फी के साथ जो लोग भूकंप का पता लगाने आए थे, उनमें से 2 लोग पानी में डाइव करके नीचे जाते हैं। तब पता चलता है कि वहां तो भूकंप की वजह से बहुत बड़ी दरार बन गई है। इनको एक होल दिखता है जो दूसरे नदी से जुड़ा हुआ था। ये उससे और भी नीचे जाते हैं, जिससे इनका संपर्क नोवैक से टूट जाता है, जो इनको ऊपर से गाइड कर रहा था। और सैम, जो अब उस होल से नीचे चला गया था, उसको वहां पर बहुत सारे अंडे दिखते हैं। वो उनको छूता उससे पहले ही उसके ऊपर काफी सारी नरभक्षी मछली हमला कर देती है और देखते ही देखते वो दोनों मारे जाते हैं। उनमें से एक की बॉडी को नोवैक ऊपर लेकर निकल जाता है, जो बहुत ही बदतर हालत में हो चुकी थी। साथ ही उनमें से एक मछली भी उसी के साथ ऊपर आ जाती है। उसको लेकर वो दोनों तुरंत मिस्टर काल नाम के एनिमल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। उसको देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये पिराना नाम की नरभक्षी मछली है, जो आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले पृथ्वी से गायब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये तुमको कहाँ मिली। और वो भी जिंदा। नोवैक बताता है कि नदी में आए भूकंप की वजह से उसके नीचे एक और नदी मिली है और वहां पर ये हजारों की संख्या में मौजूद है। तो आप बताइए कि इनको कैसे रोका जाए ताकि ये लेक विक्टोरिया तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वहां पर समर की छुट्टियां मनाने काफी भारी संख्या में लोग आए हैं। काल कहते हैं कि अगर सच में इनकी तादाद हजारों में है, तो जितने भी लोग लेक विक्टोरिया पार्क में मौजूद है, उनको जल्द से जल्द हटाना होगा, नहीं तो मौत का ऐसा कहर बरसेगा जिसकी हम कल्पना नहीं किए होंगे। और अब बिना देर किए शर्फी दूसरे ऑफिसर के साथ मिलकर पार्क में सबको अलर्ट करती है, मगर उसकी बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सभी अपनी मस्ती में चूर होकर पानी में कूदते जाते हैं। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी कहर बरसने वाली है। तभी सैकड़ों की तादाद में पिराना मछली, जितने भी लोग पानी में थे, उन सब पर हमला कर देती है और देखते देखते चारों ओर मौत का तांडव मच जाता है, जिस वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। नोवैक कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करता है। उधर जैक जिस शिप पर था, वो भी पानी में फंस चुका था। दरअसल उसके भाई बहन उसको बिना बताए फिशिंग करने नाव से घर से काफी दूर आ चुके थे और उनकी नाव लहरों की वजह से लहरों के साथ नदी के बीच में चला गया था, इसलिए दोनों वहीं पर फंस चुके थे। लेकिन जैक डेरिक के फिल्म को जब फिल्मा रहा था, तभी उसकी नजर उन पर पड़ जाती है।
उसके रिक्वेस्ट करने पर डेरिक उसके भाई बहन को तो वहाँ से बचा लेता है, लेकिन ये खुद वहीं पर फंस जाते हैं। डेरिक शिप के स्पीड को इतना तेज कर देता है जिससे इनका शिप वहाँ से निकलकर एक चट्टान से टकरा जाता है और अब पूरे शिप में पानी भरना शुरू हो गया था। डेरिक के साथ एक लड़की झील में गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने ही उसको पिराना मछली खा जाती है। ये देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है और अब वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शिप पर आते आते उसकी आधी बॉडी खत्म हो गई थी। वहीं नीचे अभी भी कैली फंसी हुई थी। उसके ऊपर भी मछलियां हमला करती हैं। जैक उसको बाहर निकालने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके हार जाता है। तब वो अपनी मॉम को कॉल करता है, जो अभी भी लोगों को बचाने में मसरूफ थी। जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके तीनों बच्चे झील में फंसे हुए हैं, वो तुरंत नोवैक को लेकर उनको बचाने उनके पास पहुंचकर अपनी बोट को एक रस्सी की मदद से उस शिप से बांधकर शर्फी उनके पास पहुंच जाती है। तब उसको पता चलता है कि कैली अभी भी अंदर फंसी हुई है। जैक उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी है, इसलिए मैं उसको कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। और ये बात वो इसलिए उनसे कहता है क्योंकि उसकी मॉम भी उसको बाहर नहीं निकाल पाई थी। पूरी शिप को डूबने से पहले उसकी मॉम बाकी लोगों को बोट पर जाने को कहती है, लेकिन उस दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जो डेरिक के साथ आई थी। शर्फी अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से बोट के ऊपर लेकर पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी जैक के साथ कैली शिप पर फंसी हुई थी। वो खुद को उसी रस्सी से बांधकर डेरिक के डेड बॉडी को पानी में फेंक देता है। जब सभी पिराना उस पर टूट पड़ती है, तब जैक कैली को बचाने अंदर जाता है। शिप से बाहर निकलने से पहले वो गैस को ऑन करके अपनी मॉम से कहता है कि मेरे 10 गिनते ही आप हम दोनों को बाहर खींच लेना। काउंटिंग शुरू होने के बाद वो फ्लेयर को वॉकी टॉकी से बांध के उसको जलाकर शिप में ही छोड़ देता है। नोवैक बोट को स्टार्ट करके उनको जैसे ही बाहर निकालता है, पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर जितनी भी पिराना मछली थी वो सब मारी जाती है। ये दोनों मिलकर उनको बचा लेते हैं। इनको लगता था कि यहाँ पर जितनी भी पिराना थी वो सब खत्म हो गई। कुछ देर बाद इनको कॉल करके बताता है कि तुम लोगों ने जो पिराना मछली मेरे पास छोड़ी थी, उसके ऊपर मैंने बारीकी से जांच की। तब मुझे पता चला कि ये तो अभी बच्चे हैं। तभी नोवैक के ऊपर बड़ी वाली पिराना हमला करके उसको भी मार देती है। इसी के साथ ये डेंजरस कहानी फुल सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इसके अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।